ये चमत्कारी तिलक रहता जिसके मस्तक, भगवान भी बन जाते हैं स्वयं उसके रक्षक। धन कुबेर देते हैं रोजाना उसके घर दस्तक, और व्यक्तित्व बन जाता है उसका सबसे आकर्षक। ये चमत्कारी तिलक रहता जिसके मस्तक। तो जानना चाहोगे कौन सा है आपकी राशि अनुसार वो तिलक, जिसे लगाने से आप अपने जीवन में रोजाना गुड लक को जगा सकते हैं। और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको अदृश्य तिलक लगाने की एक विधि बताऊंगी, जो दिखाई तो किसी को नहीं देगा, लेकिन उसका असर पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। हर चीज का एक डीप मीनिंग होता है, डीप रीजन होता है, और एक बार में इसे समझ पाना बिल्कुल भी सरल नहीं है। आज हम बात करेंगे तिलक के विषय में। तिलक क्यों लगाया जाता है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड वेयरिंग अ तिलक? ये सिर्फ एक ऐसा रिचुअल नहीं है कि हमारे पूर्वज करते थे तो चलो हम भी कर ले। और बहुत से बच्चे आज ऐसे हैं जो तिलक नहीं लगाना चाहते, उनको शर्म आती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 सटल एनर्जी पॉइंट्स, और जो मेन चक्र होता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई सेंटर भी इसे कह रहे हैं, ये हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पीनल ग्लैंड है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इस पे प्रेशर देने से, इस पे कुछ लगाने से, जैसे तिलक लगाने से या कुछ भी नेचुरल सब्सटेंसेस लगाने से, ये कुछ केमिकल्स जो है उसका सिक्रीशन करता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उसको काम करता है। जब भी हम तिलक लगाते हैं कुछ ऐसी चीजों से जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तिलक लगाने से जो बेटा एंडोर्फिन्स होते हैं और सेरोटोनिन होते हैं, इसका जो केमिकल सिक्रीशन है ये बढ़ जाता है। और फाइनली ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिड्यूस करता है। जितने भी लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन आजकल बढ़ता जा रहा है, जबकि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के चांसेस आज आपकी लाइफ में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि हम अपने रूट्स को भूल रहे हैं। और तिलक एक ऐसी चीज है जो हमें बैलेंस रखता है, हमें काम रखता है, और ये ऐसे केमिकल्स को हमारी बॉडी में रिलीज करता है जिससे हमें खुशी मिलती है। कुछ लोग जो तिलक है यहाँ पर गले पर भी लगाते हैं, इससे हमारा जो विशुद्धि चक्र है, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चक्र सक्रिय होता है। जिन लोगों को लगता है वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनको यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर एक तिलक जरूर लगाना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन अपने आप ही इम्प्रूव होने लगी। चलिए अब जानते हैं शॉर्ट में कि तिलक लगाने से क्या फायदे होते। तिलक लगाने से हमारे जो हेडेक होते हैं, जिन लोगों की माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, तिलक लगाने से ये दर्द जो है वो कम होता है। जिसको भी विजन की प्रॉब्लम है, आईसाइट की प्रॉब्लम है, आंखों से प्रॉपर उनको दिखता नहीं है, तिलक लगाना चाहिए, उससे विजन इंप्रूव होता है, आईसाइट हमारा जल्दी खराब नहीं। जिन लोगों को भी साइनस का प्रॉब्लम रहता है, अगर तिलक करते हैं तो हमारा जो नेजल ब्लॉकेज है वो भी खुलता है और साइनस की प्रॉब्लम भी हमें नहीं होती। जिन लोगों को कान में कोई दिक्कत हो रही है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, अगर आप रोजाना तिलक लगाएंगे तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। अगर आपको फैटीग रहता है, आप बहुत जल्दी दिमागी रूप से थक जाते हैं, अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, डिप्रेशन जल्दी घेर लेता है, किसी को भी देख करके आप पॉजिटिव नहीं हो पाते, नेगेटिव थॉट्स में घुस जाते हैं, रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया रहता है, स्ट्रेस नहीं मैनेज होता है, टेंशन बहुत रहती है, रोजाना तिलक लगाना शुरू करो, जीवन में देखो कि बहुत परिवर्तन हो। जिन बच्चों की, जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी शार्प नहीं है, उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, थोड़े समय में भूल जाते हैं, उनको तिलक जरूर लगाना चाहिए। मेमोरी इससे शार्प होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं तिलक बनाने की विधि की ओर। कैसे राशि अनुसार आपको तिलक बनाना है और कैसे उसको लगाना है। और उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। जब भी तिलक लगाएं, उत्तर की तरफ मुख करके, यानी कि नॉर्थ की दिशा की तरफ मुख करके लगाएंगे तो इसका प्रभाव आप पे ज्यादा आएगा। हमेशा अपनी आईब्रोज के बीच में उस तिलक को लगाएं। तिलक सुबह के समय ही धारण किया जाता है, पूजा करने के उपरांत इसे धारण करें। जब भी लगाएं तिलक को अनामिका उंगली से ही लगाएं। अनामिका उंगली से लगाने से सूर्य जो है वो
एक्टिव होता है और आपके जीवन में ज्ञान भी आता है और सम्मान भी आता है। और पंडित जी द्वारा या किसी और को जब तिलक करते हैं तो उसे अपने अंगूठे से तिलक को बढ़ा देते हैं। उसे बढ़ाने से, क्योंकि अंगूठे के बेस में कहते हैं शुक्र यानी कि वीनस रिसाइड करते हैं, तो जब भी अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो इससे शुक्र के फल में भी इजाफा हो जाता है, यानी कि धन धान्य मान सम्मान यश कीर्ति ये सब बढ़ने लगता है। अयोध्या से आया हूँ गुरु माँ के दरबार में, 3 साल से जुड़ा हूँ। लाभ हुआ, मेरा रोग कट गया, जॉब लग गई, अब मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, यही मेरा लाभ। अब मैं ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ। ये वीरवार को गुरु माँ जनता दरबार लगाती हैं निःशुल्क, और कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, सारी समस्या का हल बताती हैं। और आप लोग आइए यहाँ जनता दरबार में वीरवार को और गुरु माँ से मिलिए, सारी समस्या बताइए और उनका हल गुरु माँ बताएंगे। आपकी राशि वृषभ राशि है यानी कि टॉरस राशि है, या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर इनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ हो रहा है। आपके स्वामी ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस, और शुक्र को मजबूत करने के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए आप बहुत सिंपल अगर ये तिलक का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे डेली लाइफ में, डेली बेसिस में आपका हर दिन बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यवर्धक हो गया है। आपकी राशि अनुसार आप 2 तिलक का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है दही। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दही लेकर के या दही का जो पानी होता है उसको लेकर के अपने माथे पर आप तिलक कर सकते हैं, दोनों बाहों के बिल्कुल बीच में। और दूसरा तरीका है कि आप शिव शंकर भगवान को चढ़ा करके, उनको अर्पण करके जो सफेद रंग का चंदन होता है उसका प्रयोग करें। सफेद रंग का चंदन कैसा होता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या उसका करना है। अपने इष्ट देवता को तिलक जरूर लगाएं और पूजा करने के बाद ही स्वयं अपने माथे पर तिलक। यह है सफेद चंदन, देखो ये बिल्कुल व्हाइट है, प्योर व्हाइट है। जो आप दूसरा अगर चंदन आपके पास है यानी कि केसर युक्त चंदन है तो उसका प्रयोग आप ना करें, आप सफेद चंदन यूज करेंगे तो आपको ज्यादा भाग्यशाली होगा। चाहे तो आप स्वयं ही चंदन की लकड़ी को घिस करके चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, शिव शंकर भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसे स्वयं आप लगा लें। और वैसे भी पेस्ट आता है, हरि दर्शन वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका अच्छा तिलक आता है, तो उसको लेकर के जो ऑर्गेनिक हो, अच्छा हो, उसके पेस्ट को आप यूज कर सकते हैं। अगर पाउडर फॉर्म में है या आपको लगता है थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप इसका प्रयोग करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अदृश्य तिलक लगाने की विधि। वैसे तो आप हिंदू हो तो शर्म नहीं आनी चाहिए अपने आप को हिंदू बताने में और तिलक लगाने में, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस में या कुछ स्कूल्स में दिक्कत होती है कि आप डेली तिलक लगा करके नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में आपको अदृश्य तिलक की विधि बता रही हूँ। अपने घर के मंदिर में जो आप भगवान को डेली स्नान कराते हैं या फिर जो पंचामृत, इस जल से भी आप तिलक कर सकते हैं। और अगर जो औषधि मैंने आपकी राशि अनुसार आपको बताई है उसे थोड़ा सा मिला करके, यानी कि पानी अधिक मात्रा में मिला लें और वो औषधि, वो चंदन या लेप जो भी बताया है अपनी राशि अनुसार उसको थोड़ी सी मात्रा में मिलाएं और फिर मिला करके, बहुत सिंपल विधि है, भगवान के चरणामृत से या फिर स्नान के जल में मिला करके या गंगा जल में मिला करके आप सिंपल अपने माथे पे उससे तिलक कर दीजिए। इससे आपको संपूर्ण फल भी मिल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने तिलक लगाया। आप लोग अक्सर पूछते हो गुरु माँ आप तिलक कैसे लगाते हैं, तो वो आज मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैं जब भी तिलक लगाती हूँ तो अपने हाथ में ही मैं चंदन को रखना प्रेफर करती हूँ। ये अष्टगंध है और इसमें केसर चंदन मिला हुआ है, केसर युक्त अष्टगंध है ये, तो इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको ऑरेंज लगेगा। इसमें गंगा जल को मैं मिलाती हूँ एक पेस्ट की फॉर्म में बना करके, फिर मैं 2 उंगलियों से, अनामिका उंगली से और मध्यमा उंगली से इसे माथे पे, पूरे माथे पे लगाती हूँ। इसे माथे पे लगाने से मुझे काफी ठंडक मिलती है। पूरे दिन मैं जितना भी, बहुत सारे लोग जो मुझसे मिलने आते हैं उनसे मिलने के बाद भी मैं थकान महसूस नहीं करती। फैटिक को दूर रखने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है। हमारे गुरुदेव ने हमें ये तरीका बताया है, उनके द्वारा दिया गया ही विशेष ये। अब हम कुमकुम लगाने जा रहे हैं, तो कुमकुम से बीच में हम एक बिंदी लगाएंगे। अनामिका उंगली से ही तिलक किया जाता है। हमने तिलक लगा दिया है। इसके बाद एक और काम मैं करती हूँ।
लास्ट जो चरण है मेरे तिलक लगाने का, उसके अंदर मैं काजल से तिलक लगाती हूँ। एक संत है, उनकी माता जी ने कहा कि आपको नजर लग जाती होगी इतने लोगों से गुरु आप मिलती हैं, तो आप एक काला टीका जरूर लगाएं। तो एक काला टीका मैं काजल से लगाती हूँ। अब हम तैयार हो गए हैं। चलिए, बहुत सारे भक्त बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने चलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।